जय हिंद बच्चों, कैसे हो। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा क्या। आज मैं आपको पढ़ाऊँगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ाऊँगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बच्चों देखिए, अब हम लोग टेंस के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। टेंस के आखिरी पड़ाव मतलब हमारे पास केवल एक ही चीज़ बची हुई है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, आपको पता ही है। सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या देखेंगे इसमें, मेन वर्ब, और फिर अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इतनी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। साथ में जो ये परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, क्या होते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होते हैं, इसमें टाइम का भी थोड़ा सा रोल होता है, उसको भी बाद में समझेंगे। टाइम को भी थोड़ा बाद में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन एंड हैव बीन। देखो बच्चों, ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, मतलब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये दो टेंसों से मिलके बना है। कितने टेंसों से मिलके बना है? दो टेंसों से मिलके बना है, परफेक्ट एंड कंटीन्यूअस। हमने परफेक्ट भी पढ़ रखा है और हमने कंटीन्यूअस भी पढ़ रखा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या आया? परफेक्ट कंटीन्यूअस में परफेक्ट आया। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। तो देखो बच्चों, तो हमने क्या किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली। क्या ले ली? परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ले ली। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज और हैव। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी? हैज और हैव। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर हम परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट पूरी ले लेंगे तो फिर हम पहचान नहीं पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। इसलिए इसको हम पहचानने के लिए हैज हैव में हम लोग क्या करते हैं, बीन और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीन। हैज बीन और हैव बीन। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया आपको? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस दो टेंस से मिलकर बना है, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो परफेक्ट का हम लोग यहाँ क्या ले रहे हैं? परफेक्ट का हम लोग यहाँ ले रहे हैं हेल्पिंग वर्ब। कंटीन्यूअस का हम लोग यहाँ क्या लेंगे? कंटीन्यूअस का हम लोग यहाँ पे लेंगे मेन वर्ब। और एक चीज, परफेक्ट का हमने हैज और हैव तो लिया, लेकिन इसको अलग करने के लिए, परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाने के लिए इसमें हम लोगों ने लगाया बीन। तो हैज बीन और हैव बीन। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब बच्चों आपको पता है कंटीन्यूअस की मेन वर्ब क्या होती है? कंटीन्यूअस की मेन वर्ब होती है बच्चों आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स वर्ब में हम क्या लगाएंगे? वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। दो बात मैंने आपको यहां बताई, हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हैज बीन कहाँ आएगा, हैव बीन कहाँ आएगा? तो हैज मैंने आपको पहले बताया है, हैज कहाँ आता है? ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव बीन कहाँ आएगा? वी, दे, यू एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। इतनी बात आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमको थोड़ा टाइम देखना पड़ेगा। कैसे टाइम देखेंगे? तो बच्चों इसमें दो तरह का टाइम आता है, दो तरह के समय आते हैं। एक होता है सर्टेन, एक होता है अनसर्टेन, मतलब एक निश्चित एक अनिश्चित। निश्चित टाइम क्या है? जो हम लोग पहचान सकते हैं, दैट इज कॉल्ड निश्चित, है ना। जैसे मैंने कहा
o'clock, 2 o'clock। तो ये हम लोग घड़ी पे पहचान सकते हैं, 2 o'clock हम लोग घड़ी पे पहचान सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1997, इसको हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन मैंने अगर कहा 2 hours, 2 hours, इसको हम लोग घड़ी पे नहीं पहचान सकते। जैसे मैंने कहा 2 years, इसको भी हम लोग नहीं पहचान सकते। कौन से 2 years? तो देखिए बच्चों, से मैंने आपको टाइम बताने की कोशिश की है। जो क्लियर टाइम है, जो हम पहचान सकते हैं घड़ी पे, यह हम जान सकते हैं, वो कहलाता है निश्चित टाइम। और जिसको हम नहीं पहचान सकते हैं वो कहलाता है अनिश्चित टाइम। तो निश्चित टाइम के लिए क्या आता है? आता है सिंस। क्या आता है? सिंस। और अनिश्चित टाइम के लिए क्या आता है? फॉर। अनिश्चित टाइम के लिए क्या आता है बच्चों? फॉर। निश्चित टाइम के लिए आता है सिंस और अनिश्चित टाइम के लिए आता है फॉर। जो हम लोग पहचान ले उसको हम लोग निश्चित टाइम कहते हैं, और जो हम लोग नहीं पहचान सकते उसे अनिश्चित टाइम कहते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि मैं दिसंबर की 2 तारीख को आऊँगा, इसको हमने पहचान लिया। कब आएंगे? दिसंबर की 2 तारीख को। लेकिन मैंने कहा कि मैं 2 दिन बाद आऊँगा या दिसंबर में आऊँगा, तो इसको हम नहीं पहचान पा रहे। दिसंबर में कब आऊँगा पता नहीं। ठीक है। और देखिए बच्चों, जैसे मैंने कहा कि वहाँ मैं 2 दिन रहा, वहाँ मैं 2 दिन रहा, तो आप बताइए कौन से 2 दिन? आप क्लियर कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जिस टाइम को हम क्लियर कर लेंगे दैट इज कॉल्ड वेयर वी यूज सिंस, और जहाँ हम क्लियर नहीं कर पाएंगे वहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम लोग बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या बनाएंगे बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अफर्मेटिव क्या होते हैं बच्चों? आपको पता है, इसमें एक सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, साथ में मेन वर्ब होगी। और क्योंकि हम लोग परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो टाइम के लिए सिंस और फॉर और प्लस टाइम होगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिए, हमने जैसे एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट लिया राजा। राजा क्या है बेटा? तो राजा है सब्जेक्ट साथ में नाउन। राजा क्या है? सब्जेक्ट और साथ में नाउन। अब राजा के लिए हैज बीन आएगा कि हैव बीन आएगा? तो राजा सिंगुलर है, राजा क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पे आएगा हैज बीन। तो राजा हैज बीन। अब आपको लेना पड़ेगा क्या? आपको लेना पड़ेगा एक वर्ब। तो वर्ब क्या लेंगे हम? वर्ब हम लेंगे, देखो बच्चों, तो हमने क्या किया, हमने एक सब्जेक्ट लिया राजा जो कि नाउन है, और राजा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने लिया हैज बीन। अब इसके लिए हम लेंगे क्या? वर्ब। तो वर्ब हमने जैसे लिया ड्रॉ। राजा हैज बीन ड्रॉ। और क्योंकि जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म होती है, तो इसलिए ड्रॉ में लगाएंगे आईएनजी। तो राजा हैज बीन ड्रॉइंग पेंटिंग। ड्रॉइंग अ पेंटिंग। राजा हैज बीन ड्रॉइंग अ पेंटिंग। और इसमें हमें टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा बच्चों? टाइम देना पड़ेगा। टाइम तो जैसे हम लेते हैं अनिश्चित टाइम लेते हैं। अनिश्चित टाइम क्या है? अनिश्चित टाइम लेंगे तो आएगा फॉर। क्या आएगा बच्चों? फॉर 2 hours। देखो बच्चों, राजा सब्जेक्ट था, हैज बीन हेल्पिंग वर्ब है, ड्राइंग मेन वर्ब है, पेंटिंग आपका ऑब्जेक्ट है। पेंटिंग क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है, ए आर्टिकल है। और देखिए, फॉर प्रीपोजिशन है। और ये टाइम है। टाइम क्यों है? क्योंकि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होंगे वहां पर टाइम
आता है। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिए, राजा हैव बीन ड्राइंग अ पेंटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। क्या देखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बच्चों क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस मैंने बच्चों आपको बताया था लास्ट वीडियो में, जब भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब वाली वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब 2 कैसे? हैज बीन, हैव बीन, वैसे विल बी, शैल बी, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हम लोग क्या करते हैं? नॉट कहां लगाते हैं? नॉट इनके बीच में लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, लेते हैं वी, हमने सब्जेक्ट क्या लिया? वी। अब देखिए वी के साथ क्या आएगा? हैव बीन। वी के साथ क्या आएगा? हैव बीन। तो वी के साथ हमने लगाया हैव बीन। वी क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट है। हैव बीन क्या है हमारा? ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब हमको लेनी पड़ेगी ये क्या? हमको लेनी पड़ेगी एक मेन वर्ब। तो वी हैव बीन वर्ब हम ले रहे हैं वॉक, और वॉक में लगाना पड़ेगा आईएनजी फॉर्म। देखिए हमने वॉक में लगाया आईएनजी फॉर्म। तो वी हैव बीन वॉकिंग। अब हमें टाइम लेना है। क्या लेना है? टाइम लेना है। अगर टाइम निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे, टाइम अनिश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे। तो वी हैव बीन वॉकिंग। चाहिए तो इसमें एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। कैसे? वॉकिंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड for 2 hours, for 2 hours। देखो बच्चों, तो वी हैव बीन वॉकिंग, ये क्या है हमारा? ये हमारी है मेन वर्ब। ये क्या हमारा? प्रीपोजिशन है। क्या ये प्रीपोजिशन है? ये हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल। ये क्या हमारा? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा प्रीपोजिशन है फिर से। और ये हमारा टाइम है। लेकिन बच्चों एक चीज देखिए, मैंने कहा था निगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा था मैंने? निगेटिव सेंटेंस। लेकिन मैं इसमें नॉट नहीं लगाया। नॉट नहीं लगाया। निगेटिव सेंटेंस कब बनते हैं? जब इसमें नॉट होता है। तो मैंने जानबूझ के नॉट नहीं लगाया। मैं आपको दिखाना चाहता था नॉट कहाँ आएगा। नॉट आएगा हैव और बीन के बीच में। नॉट कहाँ आएगा? हैव और बीन के बीच में। नॉट कहाँ आएगा? हैव और बीन के बीच में। तो वी हैव नॉट बीन। आपने देखा, आपने क्या देखा कि नॉट कहाँ पे आया? वी और हैव और बीन के बीच में आया। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉट हम कहाँ लगाएंगे? हैव नॉट बीन, हैज नॉट बीन। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम इसी को ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। तो देखिए बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आपको पता है? आपको पता है बच्चों, क्या पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। कब? जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो जैसे यहां पे मैं लिखा, तो मैंने जैसे यहां पे लिखा, चलिए हटा ही देते हैं इसको पूरा। जैसे मैंने सब्जेक्ट लिया वी, सब्जेक्ट मैंने क्या लिया? वी। तो वी के लिए आएगा हैव बीन। वी के लिए क्या आएगा? हैव बीन। लेकिन बच्चों मैंने आपको क्या बताया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जाएगी सब्जेक्ट के आगे। लेकिन यहां पे जब 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, कितनी हेल्पिंग वर्ब है? 2 हेल्पिंग वर्ब, हैव और बीन। तो इसमें से केवल आगे वाले को हम सब्जेक्ट के आगे ले जाएंगे। बीन अपनी जगह पे रहेगा, तो हैव जाएगा सब्जेक्ट के आगे। जब सब्जेक्ट के आगे जाएगा तो यहां से हैव हट जाएगा। यहां से हैव क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो बनेगा हैव वी बीन, हैव वी बीन वॉकिंग,
हैव वी बीन वॉकिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, since 7 o'clock, 7 o'clock, since 7 o'clock। देखो बच्चों, ये हैव क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब, वी सब्जेक्ट, बीन भी हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन, फील्ड ऑब्जेक्ट, सिंस प्रीपोजिशन, सेवन ओ क्लॉक टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आपको समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब। और इसी में हम क्या करेंगे, इसी में हम लगा सकते हैं WH फैमिली। तो WH फैमिली कैसे लगाएंगे बच्चों? ये जो हैव है इसके आगे लगाते हैं WH फैमिली। कैसे? जैसे लिखा हैव वी बीन, तो WH फैमिली कब आएगी? हैव के जस्ट आगे। तो इसको लगा सकते हैं वेयर। तो वेयर हैव वी बीन वॉकिंग इन द फील्ड सिंस 7 o'clock। तो बच्चों आपको इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव समझ में आ गया होगा। तो बच्चों देखिए, आज मैंने आपको क्या पढ़ाया? आज मैंने आपको पढ़ाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब इसके बाद केवल 2 ही टेंस बचे हैं जो कि आपके बेसिक हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। आप टेंस के सारे वीडियो देखिए, उसकी एक नोट्स बनाइए और इसके बाद हम जैसे ही टेंस कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे फिर सीखेंगे इन टेंस के माध्यम से। ये आपके बेसिक है। जैसे आप मैथ करते हो और अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप मैथ नहीं कर सकते, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसे ही आपको ग्रामर सीखना है, अगर आपको टेंस के बेसिक नहीं पता होंगे तो आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे ग्रामर में। इसलिए इनको एक नोट्स बनाइए, उसमें लिखिए और बार बार हमारा वीडियो देखिए और समझिए कहाँ क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक बार फिर से कहूँगा जय हिंद, आपको हैप्पी होली। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।